Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, तो आज हम लेकर आए आपके लिए वकैब की सीरीज का वकैब की चुस्की का ये 20th लेक्चर। हाँ जी, बिल्कुल सही। आज ये 20वां लेक्चर है वकैब की सीरीज का वकैब की चुस्की का। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, कीप बिलीविंग एंड कीप शेयरिंग। ठीक है, एंड डू मोर प्रैक्टिस। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। ठीक है, साइनोनिम मतलब जानते हैं आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोनिम। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग of synonym? Synonym means this word gives same meaning। जो वर्ड सेम मीनिंग देता हो उस वर्ड के बारे में बताना है। तो वर्ड क्या है? फिक्शनल। फिक्शनल क्या होता है? जल्दी बताएं भाई, क्या होगा? फैक्चुअल होगा, सीक्रेट होगा, फैंसीफुल होगा या वोशिफेयर्स होगा? जल्दी भाई बताइए, कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से रिप्लाई करें भाई, सभी लोग कमेंट कर किया करिए भाई। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए भाई समझते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं। ठीक है, इस इमेज में आप देख रहे हैं ये कौन है? ये कौन है महोदय? इनको तो सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कौन है? ये है स्पाइडरमैन। कौन है? स्पाइडरमैन। लेकिन अगर आप सोचें तो क्या ये रियल है? क्या ये रियल है? क्या सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। ठीक है, हाँ, तो ये जो चीज बोली जा रही है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये जो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, ये एक्चुअली में कैसा है? काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है। इट्स नॉट रियल, ये रियल नहीं है। इट्स जस्ट अ मैन मेड। ठीक है, ये केवल बनाया गया है। ठीक है, इसको ऐसा फैब्रिकेट किया गया, सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा अगर इंसान हो तो इमेजिन किया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है? काल्पनिक है, ना कि रियल है। समझो पता कि हाँ, ये रियल नहीं है बल्कि क्या है? काल्पनिक है। तो फिर यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फैंसी फुल। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट करो, इसी तरीके से कमेंट करते रहेगा। ठीक है, चलिए फिर और इस वर्ड को हम लोग और बेहतर से समझते हैं और अपने ऑप्शंस भी देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो फिक्शनल जो वर्ड होता है ना, ये फिक्शनल जो वर्ड होता है, ये एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब अगर इससे हमें एडवर्ब बनाना हो, क्या बनाना हो? एडवर्ब बनाना हो, ये नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब बनाना तो इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलवाई लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए, एक एडजेक्टिव जो है और होता है, इसका एडजेक्टिव एक वर्ड और होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस। क्या होता है? फिक्टिटियस। ठीक है, फिक्टिटियस होता है FICTITOUS, फिक्टिटियस होता है। ठीक है, क्या? एडजेक्टिव। तो अब एडवर्ब क्या हो जाएगा? अब चाहे तो इस फिक्टिटियस में एलवाई लगा दीजिए या फिक्शनल में एलवाई लगा दीजिए, दोनों ही एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिक्शनली एलवाई लगा देंगे इसमें। ठीक है, एलवाई ऐड कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? फिक्शनली हो जाएगा और फिक्टिशियसली हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम समझते हैं इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा। नाउन क्या हो जाएगा समझिएगा। ठीक है, हाँ, नाउन हो जाएगा फिक्शन। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा फिक्शन। फिक्शन होती है, ठीक है, फिक्शन मूवीज होती है। ठीक है, काल्पनिक मूवीज होती हैं, कार्टून वाली। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, चलिए फिर, तो फिक्शन का मतलब क्या होता है? क्या हमने समझा? काल्पनिक या झूठा। ठीक है, हाँ, बनावटी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके साइनोनिम वर्ड देखिएगा। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे? ठीक है, इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा क्या? नॉट रियल और ट्रू। जो चीज रियल ना हो या सच ना हो, इमेजिन हो, फैंसीफुल हो, नॉट एग्जिस्टेंट, फैब्रिकेटेड, अनरियल या मेड अप, जिसको बनाया गया हो। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियल, ट्रू, नॉन फिक्शनल, एक्चुअल, एग्जिस्टिंग, जेन्युइन या ऑथेंटिक। ठीक है, हाँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फैक्चुअल क्या हो जाएगा भाई?
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फैंसीफुल, ठीक है। हाँ फैंसीफुल, फैंसी मतलब बनावटी, चमकीला होता है। जो फैंसी फैंसी चीजें जो होती है वो बनावटी होती हैं, ठीक है, फिक्शनल चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब ऑप्शन देख लीजिए। फैक्चुअल क्या हो जाएगा? फैक्चुअल इसका एंटोनिम हो जाएगा। फैक्चुअल हो जाएगा क्या? एंटोनिम। ये जो चीजें होती है, फिक्शनल चीजें होती हैं, ये नॉट रियल होती है, लेकिन जो फैक्चुअल होती है ये रियल होती है। कैसी होती है? रियल होती है। तो ये इसका एक एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। हाँ सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट जो चीज रहस्यमय हो, ठीक है, छिपा हुआ हो, ठीक है। हाँ वोसिफेरस, वोसिफेरस हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। वोसिफेरस क्या होता है? हाँ क्या होता है? शोर शराबे से भरा हुआ, ठीक है। हाँ कल हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था, ठीक है। लाउड होता है, नॉइजी होता है, आउट स्पोकन होता है, क्लेमेंट होता है कि नहीं होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और क्या वर्ड होते हैं, ठीक है। वोसिफोरस कल ही हम लोगों ने समझा था, ठीक है। हाँ तो फिक्शन वर्ड समझ आ गया, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है, ठीक है। क्या है? वर्ड है ट्रिवियल। क्या वर्ड है? ट्रिवियल है, ठीक है। तो क्या मतलब होता है ट्रिवियल का? समझ लेते हैं, ठीक है। बताइए भाई क्या आंसर होगा? क्रूशियल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वाइटल होगा या ऑर्डिनरी होगा? जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्या होगा? क्रूशियल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वाइटल होगा या ऑर्डिनरी होगा? जल्दी से चलिए समझते हैं। ये इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में लिखा हुआ क्या? समटाइम आई फील दैट आई हैव द वर्स्ट जॉब इन द वर्ल्ड। ये ब्रश है, ये ब्रश इस पेपर से कह रहा है, इससे कह रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इससे क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरा जो काम है वो दुनिया का सबसे वर्स्ट मतलब कैसा? ट्रिवियल मतलब तुच्छ, बिल्कुल बेकार, ठीक है। हाँ महत्वहीन काम है मेरा, ठीक है। और ये पर्सन क्या है? ये पर्सन कह रहा है कि हाँ ये बात सही कह रहे हो तुम, ठीक है। हाँ तो मतलब क्या होता है? ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, नगण्य या महत्वहीन, ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंट ना हो, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ रहे हैं? हाँ तो क्रूशियल का हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रिवियल का क्या हो जाएगा? क्रूशियल तो इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वाइटल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी हो जाएगा इसका। सॉरी इसका साइनोनिम, हाँ साइनोनिम बताना है ना, साइनोनिम बताना है तो ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। क्रूशियल होता है। चलिए अब इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इस वर्ड को समझते हैं। ट्रिवियल वर्ड क्या होता है? ट्रिवियल वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन एक्चुअली होता है क्या? ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अब इसको एलवाई बनाएंगे तो एलवाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। अब इससे अगर नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाता है ट्रिवियलिटी। क्या हो जाएगा? ट्रिवियलिटी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ट्रिवियलिटी इसका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एडवर्ब क्या हो जाएगा? ट्रिवियली हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? और ट्रिवियल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। समझ पाता कि मतलब क्या होता है? तुच्छ, नगण्य या महत्वहीन। चलिए अब इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं, ठीक है। साइनोनिम को समझ लेते हैं। साइनोनिम और क्या हो जाएंगे इसके? माइनर हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, स्लाइट हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, पेटी हो जाएगा, ट्रिफलिंग हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, वर्थलेस होगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, सतही बोलते हैं। सतही मतलब बिल्कुल नगण्य, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसेंशियल है, यूजफुल है, वैल्यूएबल है, रिलेवेंट है या मीनिंगफुल है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएंगे? हाँ एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब महत्व जो चीज महत्व रखती हो, ठीक है। हाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए क्रूशियल क्या हो जाएगा? क्रूशियल इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिग्निफिकेंट भी एंटोनिम हो जाएगा, वाइटल भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। वाइटल भी होता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वर्ड पूछा गया है वाइटल, वाइटल का साइनोनिम वहां पे दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया था, ठीक है। हाँ ये याद रखिएगा। चलिए फिर अनिवार्य के सेंस में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट वर्ड रहा ये क्या है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है, इंसिसेंट। इंसिसेंट वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड। तो क्या बताइए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इंटरमिटेंट होगा, अनसीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। जल्दी से रिप्लाई बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इमेज के थ्रू समझते हैं। क्या है इमेज, इंसिसेंट रेन फेल फॉर सेवरल डेज। ठीक है, इंसिसेंट मतलब जिसे नीचे दिया गया क्या है, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन। ठीक है, मतलब कोई चीज जो है अनवरत, अनवरत मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लगातार मतलब इसमें क्या कहना चाह रही है कि जो लगातार बारिश है वो कई दिनों से हो रही है। ठीक है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, इंसिसेंट मतलब लगातार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रुक रुक कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वर्ड को और बेहतर से हम लोग समझते हैं। चलिए भाई देख लीजिए, तो इंसिसेंट वर्ड क्या होता है। ठीक है, इंसिसेंट एक्चुअली में इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है कि एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ अब अगर इसको एडवर्ब बनाना हो तो क्या करेंगे, एलवाई लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब अगर इसका नाउन फंक्शन देखना हो कि नाउन क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, नाउन को देखिएगा। ठीक है, हाँ तो नाउन हो जाएगा इंसिसेंट, इंसिसेंटनेस। क्या हो जाएगा, इंसिसेंटनेस, इसमें नेस लगा देंगे और ये बन जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। और क्या हो सकता है, और एक इसका नाउन फॉर्म हो सकता है इनसिसेंसी, डबल एस ए एन सी वाई, इंसिसेंसी भी इसका क्या हो जाएगा, हाँ इंसिसेंसी भी इसका नाउन हो जाएगा और इंसिडेंटनेस भी इसका नाउन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए तो सिनोनिम वर्ड देखिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंटीन्यूअस होगा, एंडलेस होगा, परसिस्टेंट होगा, रिलेंटलेस होगा, इटर्नल होगा और परपेचुअल हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ रहे, लगातार। ठीक है, बिल्कुल, तो निरंतर, अनवरत इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम देखिए क्या हो जाएगा, ओकेजनल। ठीक है, कंप्लीटेड, रेयर, इंटरप्टेड, इंटरमिटेंट। ठीक है, हाँ इंटरमिटेंट हो जाएगा, टेम्पोरेरी हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, सीजिंग होगा या स्पोरेडिक होगा। ठीक है, हाँ स्पोरेडिक मतलब छुटपुट होता है, छुटपुट मतलब कभी कदार। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे एक वर्ड आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया इटर्नल। इटर्नल ये वर्ड जो है आपका CHSL SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, और ये भी वर्ड CHSL में पूछा गया और ये भी वर्ड, दोनों ही वर्ड 2012 में पूछा गए हैं। ठीक है, पूछे गए हुए हैं। इटर्नल भी बोला गया था, और इटर्नल का जो आपको एंटोनिम था उसका, वो इटर्नल का एंटोनिम जो वर्ड था वो वहां पे दिया गया था टेम्पोरेरी। तो ये भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप कर रहे हैं ये भी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी वर्ड आपको कराए जा रहे हैं SSC के एग्जाम के, मोस्टली SSC के एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं। ठीक है, समझ रहे, चलिए फिर इसके अब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हाँ चलिए फिर और अपने ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हो गया, कोई चीज लगातार है। ठीक है, अनसीजिंग, अनसीजिंग मतलब तो फिर ये हो जाएगा क्या, इसका साइनोनिम हो जाएगा अनसीजिंग, सीज मतलब रोक देना, अनसीजिंग मतलब बिना रोके। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट भी लगातार हो जाएगा, इसका साइनोनिम वर्ड दिया गया है। ठीक है, सोचो पता की, हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक कर। ठीक है, हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है, किस वर्ड का, एंड कॉमेडी का। तो कॉमेडी तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, कपिल शर्मा। ठीक है, कॉमेडी विद कपिल शर्मा क्या होता है, कॉमेडी। ट्रेजेडी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी, ट्रायलॉजी, लाइमरिक या क्लर्जी। जल्दी से रिप्लाई करिए, कॉमेडी क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉमेडी मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। कॉमेडी मतलब एक हंसमुख कोई नाटक या कोई मतलब किसी के हंसी के सेंस में, मजाक में सेंस में। ठीक है, हाँ मजाक करना या हंसी करना। ठीक है, कॉमेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रेजेडी। क्या हो जाएगा, एंटोनिम इसका हो जाएगा ट्रेजेडी। ठीक है, हाँ चलिए इस वर्ड को और बेहतर से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होगा इसके साइनोनिम वर्ड। कॉमेडी एक्चुअली में क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है नाउन। ठीक है, हाँ और क्या हो सकता है, कॉमेडी वर्ब भी होता है, कॉमेडी। ठीक है, हाँ और इसका नाउन हो जाएगा कॉमेडियन। कॉमेडियन मतलब
कॉमन नाउन बन जाएगा। कॉमेडियन तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, राजपाल यादव भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, जॉनी लीवर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम समझ लेते हैं इसके साइनोनिम वर्ड। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? फनीनेस, ह्यूमर, सटायर। सटायर क्या होता है? व्यंग होता है, आपको वर्ड हमने कराया है, मजाक के सेंस में किसी को कोई बात कह देना, ठीक है। ड्रॉलरी हो जाएगा, ड्रॉलरी, फन आ जाएगा। इमिटेशन, इमिटेशन क्या होता है? कॉपी करना, हंसी मजाक के सेंस, मजाक के सेंस में किसी को कॉपी करना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी हो जाएगा, सीरियसनेस हो जाएगा, सैडनेस होगा, एगोनी होगा, एंग्यूस होगा या सोलेमिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हंसी मजाक है, ठीक है, हाँ, किसी का मजाक उड़ाना है, हंसी मजाक करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीरियसनेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में बता रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम समझ लेते हैं ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इनको भी समझ लेते हैं। तो ट्राइलॉजी क्या होता है? ट्राइलॉजी होता है 3 पोएम्स का ग्रुप, ठीक है। क्या होता है? 3 पोएम्स का ग्रुप होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसको बोलते हैं ट्राइलॉजी। ट्राइलॉजी होता है 3 पोएम्स का, अ सीरीज ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक्स या 3 पोएम्स, ठीक है। हाँ, तिकड़ी कह सकते हैं, तिकड़ी वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है लाइमरिक। लाइमरिक, देखिए ये भी नया वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे ट्राइलॉजी आप लोगों के लिए नया वर्ड है, वैसे लाइमरिक भी होता है। लाइमरिक होता है एक ऐसी पोएम जिसमें 5 लाइन हो, क्या हो? 5 लाइन पोएम होती है। कैसी होती है? 5 लाइन पोएम, ठीक है। और ये 5 लाइन में, इन 5 लाइंस में क्या होगा? रिदम होगा। रिदम में कोई बात कही जाएगी, मतलब सुर में, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 5 लाइन पोएम को जो रिदम में पढ़ी जाती है उनको कहा जाता है लाइमरिक, ठीक है। क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी आप लोग जानते हैं, पादरी होता है, ठीक है। हाँ, जो चर्च वगैरह में हाँ होते हैं, ठीक है, जिनको फादर कहा जाता है। सोचे पता की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रेजेडी हो जाएगा। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द वन वर्ड which can be substituted for the given sentence, one who enjoys fleeting pain or himself, ठीक है। हाँ, तो जो क्या करता है? इन फ्लीटिंग पेन मतलब खुद में दर्द सहता है, ठीक है, खुद को दर्द देता है, उनको, उस पर्सन को क्या कहते हैं? वन हु एंजॉयज इन फ्लीटिंग मतलब खुद को दर्द देकर खुश होने वाला इंसान। वाह भैया, ये तो एक नया इंसान आ गया जो खुद को दर्द देता है और खुद ही खुश होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाभी जी घर पर है में एक श्रीवास्तव जी है, ठीक है। वो अक्सर उनको जब लोग मारते हैं तो वो क्या करते हैं? खुश होते हैं, मतलब अपने आप को दर्द पहुंचाकर इंसान जो खुश होता है उसको क्या कहते हैं? यही पूछा जा रहा है। तो जो भाभी जी घर पर है बहुत ही अच्छा शो है जो कि सभी लोग देखे होंगे, सभी ने देखा होगा और आता भी है, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? वो श्रीवास्तव जी कौन है, ठीक है। वो कैसे पर्सन है जो अपने आप को मारने से, ठीक है, दर्द सहने में खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। तो उसको पर्सन को क्या कहता है? इगोइस्ट, सैडिस्ट, मैसोचिस्ट या निहिलिस्ट? जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? चलिए, इगोइस्ट, सैडिस्ट, मैसोचिस्ट या निहिलिस्ट? बिल्कुल। चलिए फिर हम बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैसोचिस्ट पर्सन होते हैं स्वपीड़क। स्वपीड़क मतलब खुद को पीड़ा, मतलब दर्द देने पर या दर्द मिलने पर वो जो खुश होता है, ठीक है। हाँ, पीड़ा सुख भोगी मतलब पीड़ा का सुख भोगने वाला, मतलब पीड़ा मतलब दर्द को भी वो कैसे सुख मतलब इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? मैसोचिस्ट, ठीक है। चलिए अब इस वर्ड को, अब ये जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या है? इगोइस्ट। इगोइस्ट कौन होता है? घमंडी पर्सन होता है, ठीक है। हाँ, सैडिस्ट कौन होता है? आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये पर्सन, मैसोचिस्ट वो पर्सन है जो खुद को दर्द मिलता है तो खुश होता है, खुद को पीड़ा मिलती है, खुद को तकलीफ होती है तो खुश होता है, खुद को मार पड़ती है तो खुश होता है। लेकिन सैडिस्ट वो होता है जो दूसरों को दर्द देकर खुश होते हैं, दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को पीड़ा करके, मतलब मारपीट करके या उनको दुखी करके या उनको किसी तरह से हर्ट करके खुश होते हैं, उनको कहते हैं सैडिस्ट, ठीक है। हाँ, तो मैसोचिस्ट होता है स्वपीड़क मतलब स्वयं की पीड़ा में कैसे खुश होता है। सैडिस्ट जो होता है परपीड़क होता है। परपीड़क मतलब दूसरों को पीड़ा देकर या दूसरों को दुख देकर खुश होने वाला, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे वर्ड है, इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लास्ट वर्ड है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट कौन होता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। निहिलिस्ट होते हैं शून्यवादी। शून्यवादी मतलब
जो विनाशवाद होते हैं, ठीक है, विनाशवादी मतलब जो हर चीज को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, वन हू एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, मैसोचिस्ट, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द वन वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर का जो मर्डर होता है उसको क्या कहा जाता है, रेजिसाइड, होमिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। बहुत इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं जो हमने आपको क्लास में नहीं समझाया हो, ना बताया हो, ठीक है। जल्दी से बता डालिए क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर ये भी कोई नहीं बता पा रहा, इसका मतलब फिर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कमेंट करें। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा, पिता की हत्या, होमिसाइड मानव की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, सोरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, यूक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, ठीक है, पैरिसाइड पेरेंट्स की हत्या, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करेक्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, 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 सक्सेसफुल। कौन सा सक्सेसफुल आपका आंसर है, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो सक्सेस समझिए, सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, आप उसमें फुल लगा दीजिए, ठीक है, सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिल्कुल सही कमेंट करें, इसी तरह से कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए सभी लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्बैरेस, 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 जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगी स्पेलिंग एम्बैरेस की। एम्बैरेस मतलब समझा देते हैं क्या होता है। एम्बैरेस मतलब होता है लज्जित, लज्जित मतलब कैसा, जो पर्सन बहुत ही शाई फील कर रहा हो, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, असमंजस में खुद को महसूस कर रहा हो, ठीक है, एम्बैरेसिंग, ठीक है, लोग एम्बैरेसिंग फील करते हैं कहीं पे जाने पर, लोगों से अलग अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग क्या होती है, एम्बैरेस, EMBARRASS होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। ही कट द गॉर्डियन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रेज्ड, ठीक है, हाँ, व्हाट ही प्रेज्ड, जो उसने इच्छा करी है उसकी प्रैक्टिस करके उसने उसको क्या कर लिया है, कट द गॉर्जियन नॉट किया है। कट द गॉर्जियन नॉट, गॉर्जियन क्या होता है, गॉर्जियन मतलब होता है, क्या होता है गॉर्जियन मतलब, जल्दी बताइए। गॉर्जियन मतलब होता है डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड या जटिल, हिंदी में कहते हैं, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसने क्या कर दिया है, कट मतलब काट देना, नॉट मतलब गांठ, कैसी, जटिल, जटिल गांठ को उसने क्या कर दिया, काट दिया है प्रैक्टिस करके। जैसे हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे आप कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस रोज शाम 8 बजे चलती है, तो आप प्रैक्टिस करके जो आपके सामने आने वाली डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट आपके सामने जो सिचुएशन आएगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, प्रैक्टिस है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है। तो कट द गॉर्जियन नॉट मतलब होता है क्या, लेट द डिफिकल्ट रिमेन्स, lessens the difficulty, remove the difficulty या add to the difficulty, difficulty जुड़ जाना, remove कर देना, ठीक है, या let the difficulty remain, ठीक है, as it was, जैसी समस्या वैसी बनी रहने ना, या lessen the difficulty, lessen मतलब कम करना, difficulty को कम कर देना या खत्म कर देना। क्या हो जाएगा बताइए भाई, कट द गॉर्जियन नॉट, गॉर्जियन मतलब डिफिकल्टी को खत्म कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, रिमूव द डिफिकल्टी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी कमेंट किया करें, ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ आप लोग भी इन्वॉल्व है, चीजों को सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इडियम एंड फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है। क्या है, he took a leap in the dark with his latest investment। latest investment करके उसने क्या किया है,
took a leap in the dark। डार्क मतलब अंधेरे में, लीप मतलब होता है छलांग या उछलना, ठीक है, छलांग लगाना या कूदना, ठीक है। टुक मतलब लेना, उसने एक छलांग लगाई अंधेरे में। अंधेरे में मतलब अंधेरे में, डार्क सिचुएशन में मतलब जहाँ पे बिल्कुल नहीं पता है क्या होने वाला है, बिल्कुल डार्क है मतलब अंधेरा है। अब अगर वहां पे कहीं भी आप कूदोगे, उछलोगे, छलांग लगाओगे तो पता नहीं सामने क्या हो सकता है गड्ढा हो, ठीक है, खाई हो, तो आप क्या करेंगे, नीचे गिर जाए। तो फिर ये सिचुएशन कैसी है, मतलब आप क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, टू का रिस्क। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट करें, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर आज के लिए, आज का सेशन आपका यही कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब में कमेंट करके, या फेसबुक पे हमें जुड़ सकते हैं हमसे एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। या आप हमको मेल भी कर सकते हैं nrjenglishclasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल nrj इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर ले, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।